लाख नौकरी की घोषणा कौन की है? तेजस्वी यादव की है कि नीतीश कुमार की है? निर्लजता की एक भी सीमा होती है। 2020 का एक एक वीडियो क्लिप निकाल लीजिए। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं सत्ता में आऊंगा तो पहली कैबिनेट की पहली फैसले होंगे 10 लाख नौकरी। आरजेडी ने घोषणा किया और हमने क्या किया? आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है? राजद का मैनिफेस्टो अब पक्ष ले रहा है कोई पत्रकार जो खुद कह रहा था कि कहां से देगा, पैसा कहां से आएगा। ये तो मुख्यमंत्री का बयान है। कैसे हमने पहले किया? हम 2020 में, अरे हमारा घोषणा पत्र उठाइए ना भाई। आप उनका घोषणा पत्र देख रहे हैं, मेरा घोषणा पत्र देखिए। मैं पूछता हूं, बाप कहां से लाएंगे? जलवा से आएगा। जलवा से आ रहा है कि बाप के यहाँ सारा दिखा ना। 17 महीने में तेजस्वी जी ने सिर्फ नौकरी की बात की। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो मात्र 1.5 साल रहा सत्ता में, तो फिर आप ही कह रहे हैं कि उनका घोषणा पत्र देखिए। वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। हम 17 महीने में जो लकीर खींचे ना, इनके 17 साल पर भारी है। 1.5 साल वो सरकार में रहा, उसका आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और नीतीश कुमार 18 साल से काम कर रहे हैं, उनका जस्टिफिकेशन आपको दिख नहीं रहा है। पीछे से जब ठोक रहा है, बाप बाप कर रहे हो। मैंने एक ही लाइन में कहा, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखो ना होता है क्या। वही तो हम कह रहे हैं कि बार बार नौकरी देने का। तो 10 लाख नौकरी की घोषणा कौन की है? तेजस्वी यादव की है कि नीतीश कुमार की है? 10 लाख रोजगार की घोषणा नीतीश कुमार की है कि तेजस्वी यादव की है? अब आप हमारे साथ ज्वाइन कर लिए, अब खाली बैठ के साथ में सर्टिफिकेट बांट दिए तो कह रहे हैं हम ही दे दिए। कहाँ घोषणा किए थे? 15 अगस्त को जब नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया, माननीय नेता ने, तो ये कहाँ थे? ये डायस पर भी बैठे थे? ये तो नीचे जमीन नीचे थे बैठे। आरजेडी ने घोषणा किया और हमने क्या किया? आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है? आपको नहीं, एक मिनट, आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है और हमारे साथ निश्चय 2 की नहीं दिख रहा है आपको? कैसे हमने पहले किया? हम 2020 में, अरे हमारा घोषणा पत्र उठाइए ना भाई। आप उनका घोषणा पत्र देख रहे हैं, मेरा घोषणा पत्र देखिए। अरे 15 अगस्त को माननीय नेता ने घोषणा किया और बोला कि 12, अब बोल रहे हैं कि हम 12 लाख देंगे और 10 लाख रोजगार के बदले हम 32 लाख रोजगार देंगे। हमारा ऑलरेडी 22 लाख रोजगार हो गया है। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो मात्र 1.5 साल रहा सत्ता में, तो फिर आप ही कह रहे हैं कि उनका घोषणा पत्र देखिए। वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। 1.5 साल वो सरकार में रहा, उसका आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और नीतीश कुमार 18 साल से काम कर रहे हैं, उनका जस्टिफिकेशन आपको दिख नहीं रहा है। वाह भाई वाह। ठीक है, चलिए ठीक है। ये बताएं कि कह रहे हैं जेडीयू के नेता कि आपने अभी पलायन की भी बात की कि पलायन बढ़ा है। वो कह रहे हैं कि हमने 10 लाख नौकरियां दी, जो वादा किया था मैंने बिहार की जनता से। अरे निर्लजता की एक भी सीमा होती है। 2020 का एक एक वीडियो क्लिप निकाल लीजिए। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं सत्ता में आऊंगा तो पहली कैबिनेट की पहली फैसले होंगे 10 लाख नौकरी। हम सत्ता में नहीं आए। नीतीश कुमार ने क्या कहा था? बाप के यहाँ से लाएगा। नहीं, मैं पूछता हूं, बाप के यहाँ से लाएंगे? जलवा से आएगा। जलवा से आ रहा है कि बाप के यहाँ सारा दिखा ना। 17 महीने में तेजस्वी जी ने सिर्फ नौकरी की बात की और जो डिपार्टमेंट तेजस्वी जी के जिम्मे में या राजद के जिम्मे में रहा, एक एक डिपार्टमेंट प्रमाण दे गया। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डिपार्टमेंट, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का गठन ही नहीं सिर्फ किया, मेडल और नौकरी पाओ का फॉर्मूला जारी किया। शिक्षा विभाग राजद कोटे में एक बड़ा लकीर खींचा। जहां गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वहां नियुक्ति पत्र मेले में तब्दील कर दिया। हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट का राजद कोटे में आईटी पॉलिसी बनाई। टूरिज्म डेवलपमेंट हमारे राजद कोटे में टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम 17 महीने में जो लकीर खींचे ना, इनके 17 साल पर भारी है। ये नौकरी की बात और नीतीश कुमार, ये तो कॉन्ट्रैक्टधारी हैं। ये नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी, हमारे वादे किए हुए थे। जब मैंने उन्हें याद, आप मेरी बात सुनिए, जब मैंने उन्हें याद भी दिलाया कि ये आरजेडी का मैनिफेस्टो में था, तो उनका कहना है कि आप पक्ष ले रहे हैं और उनके तरफ से राजद का मैनिफेस्टो अब पक्ष ले रहे हैं हम। अब पक्ष ले रहा है कोई पत्रकार जो खुद कह रहा था कि कहां से देगा,
पैसा कहाँ से आएगा। ये तो मुख्यमंत्री का बयान है, एक एक बच्चा जानता है बिहार का। अरे झूठ कितना बोलोगे। मैं जानता हूं कि भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी के साथ तुम हो, झूठ बोलने की आदत हो गई है, आदत सी हो गई है आपके प्रवक्ताओं को। हिम्मत नहीं है, नैतिक बल नहीं है। ये कितने जानकार, मैं जानता हूं इन सभी को, इन सभी को जानता हूं। आए सामने बात करने के लिए, किसी विषय पर आए बात करने के लिए। ये बात करते मैं जानता नहीं क्या कितने डेप्थ है पॉलिटिकली, कितने साउंड, कितने पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जानकार हैं ये लोग, कितने सच्चाई बात बोलते हैं। लाइए सामने खड़ा करिए, मंच सजा दीजिए, एक एक विषय पर इनके धज्जी नहीं उड़ाए तो जो कहिए सो बात करेंगे। झूठ का आप क्या कह रहे हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं जनता को? गुमराह कर रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कौन होगा भाई। दूसरा का श्रेय ले रहे हो, कल तक का तो श्रेय ले रहा है, आज फोटोआ छाप रहे हो ना, पीछे से जब ठोक रहा है बाप बाप कर रहे हो। नोटिस आ रहा है ईडी का अधिकारियों पर तो बाप बाप कर रहे हो, जाके सो जा रहे हो, कभी भाग रहे हो। ये पूरी तौर पर बिहार की सरकार अपराधियों का संरक्षक का एक बड़ा गिरोह है। एक कोलिनेशन गवर्नमेंट नहीं है, एक कोलिनेशन एक गिरोह है जो चला रहा है बिहार में लूट और हत्या बलात्कार का। और इस गिरोह के जो भी लोग हैं, जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सरगना कहिए आपकी भाषा में, उनका दावा है कि 2025 में आरजेडी को 25 सीट भी नसीब नहीं होगा। असल तीसरा नंबर की पार्टी चौथा में जाएगी कि पांचवा में जाएगी तो वक्त ही तय कर देगा। ये 20 में बोलते थे, चलेगा ना हवा खाने। अभी पता नहीं 2-4 दिन में क्या होगा, पता कर लीजिएगा। क्या होगा सर? जब होगा तो बता देंगे। कुछ होने वाला है। मैंने एक ही लाइन में कहा, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखो ना होता है क्या। क्या तख्ता पलट होने वाला है? हम तो एक लाइन में जो था हमने कह दिया। तो सुना है आपने आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव को, जिनका इशारा बहुत ही गंभीर है और इनका इशारा उस ओर है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, बिहार में तख्ता पलट होने वाला है। और किस तरह का तख्ता पलट होने वाला है, इन्होंने चुप्पी साध ली है। लेकिन बिहार की राजनीतिक फिजा में एक बार फिर सुगबुगाहट है और लोगों में, खास करके राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी जारी है। कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा देखते रहिए।